हेलो दोस्तों, सुपरस्टार में आपका स्वागत है। वो खून की उल्टियां करता रहा, दर्द से कराहता रहा, लेकिन लड़ता रहा, मैदान पर डटा रहा। आज इसी की बात करेंगे, टीम इंडिया के उस महायोद्धा की जिसके योगदान को कहा जा रहा है कि भुला दिया गया, जिसे वो विदाई नहीं दी गई जिसका वो हकदार था। उस योद्धा का नाम था युवराज सिंह। खून की उल्टियां हो रही थी और वो मैदान पर टिका रहा। 2011 वर्ल्ड कप में पूरा एक सपना, एक टारगेट लेकर के ये खिलाड़ी चला था इसको अचीव करने के लिए, और ये जान की बाजी इसने एक तरह से लगा दी थी। जान की परवाह नहीं की, खून की उल्टियों के बावजूद उसने जो है मैच खेलता रहा, लड़ता रहा। धोनी को लोग याद करते हैं कि उसके छक्के की वजह से जीते, लेकिन असल हीरो थे युवराज सिंह, जिन्हें हो रही थी खून की उल्टियां और फिर भी डटे रहे मैदान में और बन गए मैन ऑफ द सीरीज़। 2011 वर्ल्ड कप की ये कहानी है उस योद्धा की जिसके योगदान को लोग कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। और चेन्नई में वो बात थी कि चेन्नई में उनके मैच के दौरान, वेस्ट इंडीज़ के मैच के दौरान खून की उल्टियाँ हो रही थी, और इस बात की जानकारी, उन्हें कैंसर पता चला था, लेकिन इस बात की जानकारी ना तो टीम मैनेजमेंट को थी ना ही खुद युवराज को, क्योंकि उस वक्त टेस्ट हुआ था। और जब चेन्नई में शतकीय पारी हुई तो उस दौरान उल्टी हुई, तो उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि जो भी हो, अगर मैं मर भी जाऊं तो भी वर्ल्ड कप भारत ही जीते। तो ये एक विरले ही कोई खिलाड़ी कह सकता है ये बात कि उसके लिए ये वर्ल्ड कप कितना मायने रखता था। और 2011 वर्ल्ड कप में जो उसने कर दिखाया, जिसकी वजह से टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीती, वो कहानी कुछ इस तरह से है कि वो जान की बाजी लगाकर खेल रहा था। यही वो मैच था वेस्ट इंडीज़ के साथ, जो आखिरी लीग मैच। हालांकि इस मैच के कोई मायने नहीं थे, लेकिन फिर भी इस मैच को उसने जो है इसमें शतक बनाया था उन्होंने। और उस समय ये कहा गया था कि जो उल्टियां हो रही थी या फिर जो वो अनकंफर्टेबल हो रहे थे, बार बार बैठ जा रहे थे, थक थक करके बैठ जा रहे थे, वो गर्मी की वजह से बताया जा रहा था, गर्मी की वजह से हो रहा था। लेकिन असल कहानी इसके पीछे युवराज सिंह ने खुद बताया था कि उस वक्त क्या हो रहा था। युवराज सिंह उस वक्त खुद कह रहे थे कि उनका मकसद था कि वो आखिर तक टिकें, चाहे हालात जैसे भी हो जाएं। You suffered, I think, from a bit of exhaustion or dehydration. There was a moment there where it looked as if you were in some trouble. Yeah, it's stomach cramps. I was struggling with my stomach since morning, but I just wanted to bat till the end. तो युवराज सिंह दर्द में थे, तकलीफ में थे, उनको कैंसर डिटेक्ट हो गया, बॉस्टन चले गए अमेरिका, वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट हुआ, इलाज हुआ, और उस दौरान उन्होंने कैसे फेस किया इस सिचुएशन को, वो उन्होंने खुद बयां किया था। खांसी बहुत हो रही थी, डॉक्टर ने बोला बहुत खांस रहे हो, एक बार अपना स्कैन करा लो। मेरा स्कैन वैन क्या करना है, खून ही आ रहा है मुंह से, क्या हो गया। बायोप्सी कराने गए, बायोप्सी कराई, बायोप्सी की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर सेड इट्स अ ट्यूमर, योर सन हैज़ कैंसर। लेकिन जब मैं आई वाज गोइंग थ्रू दैट मोमेंट, आई ऑलवेज थॉट कि मैं वापस आके इंडिया के लिए ज़रूर खेलूँगा। तो डॉक्टर्स ने बोला अगर बच गए तो 2 साल के बाद, मे बी 2 या 3 साल के बाद यू कैन स्टार्ट प्लेइंग अगेन। 6 महीने में मैं आके इंडिया के लिए दोबारा खेला। जब सबने बोल दिया था कि इसका करियर ख़त्म है, उसके बाद आके मैंने अपना हाईएस्ट वनडे स्कोर बनाया, क्योंकि कभी हार नहीं मानी। तो युवराज सिंह ने किस तरीके से ओवरकम किया कैंसर, लेकिन उस दौरान की कहानी भी बहुत, कौन उनके साथ था, कौन उन्हें मैसेज करता था, कौन उनसे मिलने आता था। उसमें सचिन तेंदुलकर थे, जो जिनकी उतनी इज्जत करते हैं कि वो पैर छूते हैं सचिन तेंदुलकर की और उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। और जब वर्ल्ड कप जीते तो उसको डेडिकेट भी उन्होंने सचिन तेंदुलकर को ही किया था। और सचिन तेंदुलकर भी उन्हें इतना मानते हैं कि उस दौरान सचिन के बारे में उन्होंने कहा युवराज सिंह की, मुझे भी नहीं पता था कि वो कैंसर है उन्हें, और सचिन हमेशा मुझे चेक किया करते थे आकर, और वो फिर इलाज भी के लिए जो अमेरिका गए तो इलाज के दौरान भी वो तबीयत की उनकी चिंता रहती थी, वो मिलने आते थे। तो इस तरीके से सचिन उनका पूरा ख्याल रखते थे, और सचिन जो है उनको ये अपना आदर्श भी मानते थे। और सचिन जो है वो आज भी जब उनसे बात होती है तो सचिन ये बताते हैं कि कैसे वो एक ऑलमोस्ट युवराज को देख करके वो रोने की स्थिति में आ गए थे, इतने भावुक हो गए थे कि जब वो अस्पताल गए वहाँ तो अमेरिका में, तो उन्होंने जो है अंजलि से कहा कि आई डोंट वांट टू ब्रेक डाउन व्हेन आई सी हिम, यानी कि मैं नहीं चाहता कि मैं उसे देख करके मैं रोऊं। उन्होंने अंजलि से ये बात कही थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कहीं वो ब्रेक डाउन ना हो जाए। और व्हेन उन्होंने कहा कि आई मेट हिम एंड गेव हिम अ टाइट हग,
जब मैं मिला तो उन्हें बहुत ही कस करके मैंने गले लगाया और उन्होंने कहा कि हमने साथ में खाना खाया, वी enjoyed a meal and from the way he ate I was convinced that he's back on track। और जैसे उसने मेरे साथ खाना खाया तो मुझे लगा कि वो वापस पटरी पर जल्द लौट आएगा। सिर्फ सचिन तेंदुलकर नहीं, धोनी ने भी स्पेशल मैसेज किया था। वो आमतौर से फ़ोन यूज़ नहीं करते, फ़ोन पर मैसेज भी नहीं देखते, लेकिन युवराज के लिए वो इतने कंसर्न थे कि उन्होंने वो अस्पताल में मैसेज किया। और तो धोनी कहते हैं कि ही न्यू अबाउट युवराज सिचुएशन इवन बिफोर ही टोल्ड हिम। उन्हें पता चल गया था युवराज के बताने से पहले ही कि युवराज को इस तरह की बीमारी है। और जब टेस्ट रिपोर्ट आया तो लोग उस वक्त जो टेस्ट रिपोर्ट लेके आए, जो शख्स उसने बताया कि युवराज को कैंसर है, तो उनको यकीन नहीं हुआ और उन्होंने एक बार पूछा कि आर यू श्योर। तो फिर उस आदमी ने उन्हें बताया कि यस युवराज हैज़ अ कैंसर। उसके बाद ही वॉज शॉक्ड, और वो बहुत ही शॉक्ड हो गए कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, एक शानदार जानदार खिलाड़ी के साथ ऐसा कैसे हो गया। और ये कहानी युवराज सिंह के बारे में जो उनको तकलीफ़ थी, युवराज सिंह ने खुद बताई कि युवराज ने कहा कि कैसे धोनी ने जो है वो उन्हें सरप्राइज़ कर दिया। जब उनका मैसेज मिला, SMS मिला, तो उन्होंने रिप्लाई किया युवराज ने कि क्या आप रियल धोनी हैं, यानी कि उनको यकीन नहीं हुआ कि क्या धोनी उन्हें SMS कर रहे हैं। और क्योंकि ये उन्होंने बताया कि बिकॉज इट इज़ सो हार्ड टू गेट थ्रू टू हिम, यानी कि ये ऐसे मोबाइल पे उन्हें मिलना या उनसे बातें करना बहुत मुश्किल होता है। इतना ही नहीं, युवराज सिंह के ख़ास बॉन्डिंग रहने वाले विराट कोहली का कहना है कि उन्हें भी ये जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ। ड्यूरिंग वर्ल्ड कप उन्होंने कहा कि he went to Yuvraj room and found he was coughing a lot with medicine lying beside the backside table। जब युवराज के रूम में गए तो उन्होंने देखा कि खांस रहे हैं युवराज सिंह बहुत ज़्यादा, और जो मेडिसिन है उनके बैक साइड टेबल पर रखा हुआ है। तो उन्होंने फिर पूछा युवराज से, आई आस्क्ड हिम पाजी वाई यू आर कफिंग सो मच, क्यों आप इतना खांस रहे हैं। उन्होंने ये पूछा युवराज से, तो युवराज ने जवाब दिया कि उन्हें कैंसर है। ही रिप्लाइड बिकॉज ही हैज़ अ कैंसर। कोहली जो है वो कोहली को लगा कि आई थॉट इट्स हिज हैबिट ऑफ फूलिंग अराउंड द पीपल, आई टोल्ड हिम नॉट टू जोक एंड आई लेफ्ट द रूम। यानी उन्हें लगा कि ये तो मजाक करने की पुरानी आदत है इनकी, बेवकूफ़ बनाने की, तो ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप मजाक मत कीजिए, और उसके बाद वो रूम से बाहर आ गए। तो ये कहानी बतलाती है कि किस तरह से युवराज ने उस दौर को झेला, उस तकलीफ़ को झेला, और जब वो वापस आए तो कुछ इस तरह से उन्होंने धमाकेदार छक्के मारे। हालांकि वो गेम में, हालांकि वो लय नहीं थी, ताल नहीं थी, और बहुत सालों बाद तक लोगों ने ट्राई किया उसको, टीम मैनेजमेंट ने, सेलेक्टर्स ने, टीम के खिलाड़ियों ने, कि युवराज की वो वापसी दिखे, लेकिन शायद वो नहीं दिख पाई, और इस वजह से वो वर्ल्ड कप में सेलेक्ट भी नहीं हुए और आगे ज़्यादा लंबा खेल भी नहीं पाया। हालांकि मौके दिए गए इनको, लेकिन खेल नहीं पाए। तो कुछ ये कहानी दर्शाती है कि किस तरह से युवराज सिंह ने मैदान पर एक जो रियल योद्धा होता है उस तरह से उन्होंने खेला था। और 2011 वर्ल्ड कप उनका शायद सपना था, इसलिए उन्होंने कैंसर को भी पीछे छोड़ा। और जब उन्हें डॉक्टर्स ने एडवाइस किया कि अब आपको ट्रीटमेंट कराना ही पड़ेगा, नहीं तो आप बच नहीं पाएंगे, तब वो इसके लिए तैयार हुए, और तब वो उन्होंने इलाज कराया। और फिर वो वापस, एक योद्धा तो योद्धा होता है, फिर वो वापस लड़ के आया, कैंसर से लड़ के आया। तो सिर्फ क्रिकेट में विरोधियों से लड़ना नहीं, वो भी कैंसर जैसी बड़ी बीमारी, लाइलाज बीमारी को परास्त करके वापस लौटे। और यही एक खासियत होती है एक महान योद्धा की, कि वो ज़िंदगी की जंग हो या क्रिकेट की जंग, वो जीतता ही है। जब तय कर लिया है तो जीतेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, आप देखते रहिए सुपरस्टार, आपका अपना चैनल। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।